हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बीटीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट 80 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। यह 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अधिकांश रोजगार प्राप्त प्रदान करता है? तो यह सेवा क्षेत्र, ठीक है। कोई भी विकसित एरिया होगा वहाँ पे सबसे अधिक जो रोजगार प्रदान करेगा वह सेवा क्षेत्र ही करेगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, तो वह प्राथमिक क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करेगा। दूसरा देखते हैं, जैव विविधता का संरक्षण किसके द्वारा महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह सभी जंतु और इसमें हो जाएगा सभी सभी जीव के अंतर्गत पादप और आपके जंतु दोनों आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सी बिजली संयंत्र काम करती है? तो यह जल विद्युत संयंत्र काम करती है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द था यह टांसले महोदय ने दिया था, जबकि पारिस्थितिकी केवल शब्द वह हैकल महोदय ने दिया था। जब उसमें तंत्र शब्द जुड़ जाएगा तो वह टांसले हो जाएंगे, और केवल पारिस्थितिकी रहेगा तो वह हैकल हो जाएंगे। 1935 में टांसले महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा भूमंडलीय या वैश्विक तापमान से उत्पन्न अधिक गंभीर हो सकती है? ए है सूखा, बी है तूफान, सी है बाढ़। डी है उपरोक्त में से एक से डी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से डी, यानी तूफान बाढ़, ठीक है। यह दोनों अत्यंत गंभीर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए है वायुमंडल में हरितगृह गैस सांद्रता का स्थिरीकरण, बी है ओजोन परत का क्षरण रोकथाम, सी है जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रथाओं को लागू करने में विकासशील देशों की सहायता। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ए है अरुणाचल, बी है मेघालय, सी है असम, डी है एक से डी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ई, असम को लाल पहाड़ी एवं लाल नदी और नीली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 8, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? ठीक है, यानी ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित है वह है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको कहते हैं समताप मंडल, ठीक है। समताप, आप अंग्रेजी में भी ध्यान दीजिए, कभी कभी हिंदी समताप मंडल न देखे, स्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, यानी ट्रोपोस्फीयर क्षोमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल और मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सूखाग्रस्त है? तो भारत कुल क्षेत्रफल का 68% भूभाग सूखाग्रस्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10, निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है? तो यह कोको चैनल भारत और म्यांमार के साथ समुद्री सीमा बनाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है? तो ए है मालवा, बी है बिंद, सी है छोटा नागपुर पठार, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को जाएगा ए, मालवा का जो पठार है दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरों के लिए अति संवेदनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का ए, 59% अति संवेदनशील है। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य है? अनुसूचित जनजाति की संख्या यह पंजाब में शून्य है। अगर अनुसूचित जाति केवल पूछता तो सबसे अधिक पंजाब में हो जाता है, जब उसके साथ जनजाति मिला रहा है तो वह सबसे यहाँ पे एकदम शून्य है। पंजाब में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, यहाँ पे अनुसूचित जाति सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, चेन्नई बंगलोर कॉरिडोर का विकास किस पर आधारित है? तो जो चेन्नई बंगलोर गलियारे यानी कॉरिडोर का विकास है वह ऑटोमोबाइल तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं, शोध खोज क्या है? शोध खोज क्या है? तो जो शोध खोज है यह पट्टे पर ली गई खेत को ही शोध खोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के लिए खतरा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द गढ़ा था दिया था? ये इरेटोस्थनीज महोदय ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 18, भारतीय समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो जो भारतीय समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई है उसमें
7,516.6 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19, किसी क्षेत्र को सूखाग्रस्त श्रेणी से बाहर करने के लिए उसके सकल फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत सिंचाई के अंतर्गत होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19 का राइट आंसर होगा सी, 30% या उससे अधिक। 30% से अगर कोई भी भूभाग सिंचाई वहाँ पे नहीं हो पाता है तो वह सूखाग्रस्त हो जाएगा। अगर 30% से अधिक या 30% तक सिंचाई हो रहा है तो वह सूखाग्रस्त से बाहर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है। तो यह है वेनेजुला के पास। ठीक है, वेनेजुला जो है यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह है चीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटती है। तो यह है क्षोभ मंडल को, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या कहते हैं। तो मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को निवर्तन कहते हैं, मानसून का निवर्तन। अब विच्छेदन क्या होता है। मानसून का विच्छेदन यानी जब मानसून काल चलता है तो उसमें कभी कभी एक हफ्ते 5 दिन 4 दिन बारिश नहीं होता है तो उसी को मानसून का विच्छेदन कहते हैं। जबकि निवर्तन यानी लौट जाना वापस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए जाना जाता है। तो जो कोडरमा है यह आपका अभ्रक के लिए फेमस है। 24 का जगह सी। क्वेश्चन नंबर 25 देते हैं, देश में जनसंख्या के दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए, तीसरा स्थान है। जनसंख्या सबसे अधिक तीसरा स्थान, पहले पे आपका उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26, भूकंपी तीव्रता को मापा जाता है। तो जो भूकंपी तीव्रता है इसको रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो मौना लोआ है यह हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 28, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो जो भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है यह मुख्य रूप से, ठीक है, रासायनिक अपक्षय से होता है। यह भूमिगत जल के कारण रासायनिक अभिक्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक है। तो इसमें डी हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि यह प्रवाही जल, हिमनद और पवन तीनों जो है अपरदनकारी भी है और निक्षेपणकारी प्रक्रिया भी है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। तो यह है आकाश का नील रंग दिखाई देना, ये भी सही है। बी है ज्वार-भाटा करना, ये बिल्कुल गलत है। सी है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी सही है। तो इसलिए राइट हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 31 देते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के उत्तरी भागों में गर्मी में चलने वाली स्थानीय पवन लू किसका परिणाम है। तो यह अभिवहन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 32, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवातों का लैंडफॉर्म कहलाता है। तो चक्रवातों का जो लैंडफॉर्म है वह जब चक्रवात समुद्री तट को पार करके ज़मीन पे पहुंचता है तो उसी को चक्रवात का लैंडफॉर्म कहते हैं। मान लीजिए यह भारत का बंगाल की खाड़ी वाला तट है, ठीक है, चक्रवात यहाँ से उत्पन्न होकर आ रही है, ज्यों ही यहाँ बंगाल की खाड़ी के तट से टकराई तो उसी को चक्रवात का लैंडफॉर्म कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वायुमंडल, महासागर तथा महाद्वीपों के जल के बीच का लगातार आदान प्रदान निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ए है वाष्पीकरण, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है संघनन, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक यानी वाष्पीकरण और संघनन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, वृष्ट छाया क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की वर्षा से है। तो वृष्ट छाया क्षेत्र का संबंध वह पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। मान लिया पर्वत है, पर्वतों के जिस तरफ से हवा आती है और टकरा के एक तरफ वर्षा तो कर देती है, दूसरी तरफ यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, तो दूसरी तरफ जहाँ वर्षा नहीं हो पाती उसी को कहते हैं वृष्ट छाया प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्यतः महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए है स्थल एवं जल का असमान वितरण, बी है ज्वार-भाटा, सी है महासागरीय तराई, डी है यदि, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कौन कौन इसमें होगा, यानी स्थल एवं जल का असमान वितरण और महासागरीय धाराएं, ये दोनों महासागरीय जल के तापमान को के वितरण को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक जो लवणता है यह वान झील में, लेक वान झील में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए जिम्मेदार है।
तो इसका ए है प्राकृतिक आपदा, बी है नवीन प्रजातियों का आगमन, सी है मानव जनित कारण, डी है एक सदी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक सदी, यानी तीनों जो है यह पारिस्थितिकी असंतुलन के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन से भारत के प्रमुख पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट क्षेत्र है? यह है पूर्वी हिमालय, बी है पश्चिमी घाट, सी है सुंदरबन डेल्टा, डी है एक सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक सदी, यानी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है इसमें भारत के प्रमुख पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। सुंदरबन का डेल्टा या हॉटस्पॉट क्षेत्र नहीं है। भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन से कारक किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकते? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसी शाकाहार को प्रोत्साहन देना, यह जैव विविधता के लिए संकट नहीं हो सकती, जबकि वैश्विक तापमान और विदेशी प्रजातियों का संक्रमण यह दोनों पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संकट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल के संदर्भ में कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की? तो इन्होंने नौ निश्चयवाद संकल्पना प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 41, गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में की जाती है? तो यह जो है गहन निर्वाह कृषि जो है यह एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि वहाँ पे होती है जहाँ से भूमि कम होता है और जनसंख्या अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रक कृषि का संबंध किससे निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ठीक है, यानी ट्रक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? यह है प्रदेश को अनाज उत्पन्न करने प्रदेश जो अनाज उत्पन्न करते हैं, बी है पशुपालन तथा फसल का उत्पादन, सी है सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा 42 का सी, सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेश को यही ट्रक कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय सेक्टर का क्रियाकलाप है? तो ए है व्यापार, बी है दूरसंचार, सी है बीमा, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों जो है यह तृतीय सेक्टर से संबंधित है। तृतीय सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, 2001 से 2011 के दौरान भारत किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई थी? तो यह नागालैंड की गई थी। तो इसका जो जनसंख्या वृद्धि दर था यह माइनस में था, माइनस, ठीक है, 0.63 ऐसे कुछ था। क्वेश्चन नंबर 45, 2011 जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर था ए, पुदुचेरी का, पुदुचेरी का लिंगानुपात। अगर साक्षरता पूछ लेता यही तो यह लक्षद्वीप हो जाता है। यहाँ पे लिंगानुपात पूछा तो पुदुचेरी, साक्षरता पूछता तो लक्षद्वीप हो जाता। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी मुख्यतः जायद ऋतु की फसल नहीं है? जायद ऋतु की फसल नहीं है, तो जो मक्का है यह जायद की नहीं है, यह खरीफ की है, जबकि खीरा तरबूज है जायद की फसल है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? यह है फजेंडा, सी है, बी है सैंटोस, सी है साओ पाउलो, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो सैंटोस को काफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है, जबकि फजेंडा जो है कहवा के बागान को फजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो जो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई थी यह फ्रेंच भाषा से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? तो ए है तापमान, बी है नमी, सी है मिट्टी की परतों की मोटाई, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों। ठीक है, अगर आप बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप लोग 7054351253 पर व्हाट्सअप मैसेज करके, ठीक है, नोट्स और प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम दामों में प्राप्त करके आप लोग जो जुलाई माह में होने वाली परीक्षा है उसका तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, अगर आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, मात्र 150 रुपये में केवल 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, वो भी एकदम नया प्रैक्टिस सेट। उस प्रैक्टिस सेट में आपके प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन रहेंगे, भौगोलिक चिंतन के भी क्वेश्चन रहेंगे और प्रादेशिक विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, पीजीटी में, उसके भी क्वेश्चन को हमने समाहित कर रखा है। वह जो प्रैक्टिस सेट है 10 प्रैक्टिस सेट, यह यूट्यूब पे इसका एक भी प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो नहीं अपलोड है, न ही किया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं निश्चित तौर पे प्रैक्टिकल से आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे आपके उसमें कवर हो जाएंगे। जो भी भौगोलिक चिंतन यानी जियोग्राफिकल थाट से क्वेश्चन आएंगे वो भी उसमें कवर हो जाएंगे और एनसीईआरटी बेस्ड पूरा अदर क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, तो आप लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो मात्र 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। वह प्रैक्टिस सेट आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके 150 रुपये पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स का अलग से चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग देते हैं 50, महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं?
ए है पश्चिम भाग में, बी है पूर्वी भाग में, सी है दक्षिण पश्चिम भाग में, डी है डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51, आर्किड व ब्रोमीलाड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार, ठीक है, किस प्रकार के वनों क्षेत्र में उगते हैं? तो 51 का राइट आंसर है ए, वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर 52, मत्स्य उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैंक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो जो डागर बैंक है यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिजों की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी यह प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं और इनका रासायनिक संगठन भी होता है और इनका वितरण असमान होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? तो विश्व का पहला ज्वारी ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? तो खनिज आधारित उद्योग को, सॉरी, कृषि आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। 55 का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? सॉरी, तो इसका राइट आंसर होगा बी, खनिज आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत के मैनचेस्टर को, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप लोग ये तीनों ध्यान देंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, वो आपका हो जाएगा कोयम्बटूर, और भारत का मैनचेस्टर वह आपका अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं? निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित जो घाटी है उसको कहते हैं दून कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है? तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है यह मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। देखिए, अंडमान जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। अंडमान द्वीप को, एक निकोबार द्वीप है वो अलग है, ठीक है। तो अंडमान द्वीप को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। फिर इसी के नीचे एक छोटा सा एक और द्वीप है, उसको लिटिल अंडमान बोला जाता है। उसके बाद आपका निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है वह निकोबार मध्य अंडमान के पूर्व में, मान लीजिए मध्य अंडमान है, इसके पूर्व में यहीं पे स्थित है, यहीं पे। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अफवाह तंत्र से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी दिल्ली, कटक, अरावली और सह्याद्री तीनों जो है यह जल विभाजक का कार्य करती है। इसलिए एक अफवाह तंत्र अरब सागर में चली जाती है और एक बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 60, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? उत्तर से यानी ऊपर से फिर नीचे की तरफ। तो उत्तर से दक्षिण इसका सही क्रम जो है, पहले आता है झेलम नदी, उसके बाद चेनाब नदी, उसके बाद रावी नदी, उसके बाद सतलज नदी। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है? तो एशिया महाद्वीप में जो मानसूनी जलवायु होती है यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पश्चिम एशिया में मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती, क्योंकि पश्चिम एशिया मरुस्थलीय क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 62, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं? तो डी है, एक से अधिक, क्योंकि अक्षांश और तुंगता ये दोनों किसी क्षेत्र की जलवायु को, ठीक है, नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पश्चिम घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियाँ, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे कह रहा है 200 सेंटीमीटर से या उससे कम वर्षा होती है, तो यहाँ पे कम वर्षा नहीं होती, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तीनों जगह। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं? तो जो देवदार के वन हैं यह मुख्य रूप से आपके पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय मतलब आपके जम्मू कश्मीर साइड वाले। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो ए है गंगा, बी है महानदी, सी है गोदावरी, डी है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी तीनों नदी के डेल्टाओं में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो यह है बी, रोपड़ कृषि जो है यह लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है? तो उसको कहते हैं
मैग्मा। वही पदार्थ जब धरातल पे आ जाता है तो उसको लावा बोला जाता है। कब कैसे आता है? ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी है, तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं मुख्यतः परतदार चट्टानों से बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 69, देशांतर या संपीडनीय भूकंपी तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं पी तरंगों को देशांतरित या संपीडनात्मक तरंग भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? ए है जिग्साफिट, ठीक है, बी है ट्रांसकरेंट भ्रंश, सी है विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। जबकि यानी जिग्साफिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म यह महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित है, जबकि ट्रांसकरेंट जो भ्रंश है यह प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71, नदियों के डेल्टाओं के सहारे आदिवासी किस प्रतिरूप के होते हैं? तो नदियों और डेल्टाओं के सहारे यह आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 71 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पंखा प्रतिरूप, ठीक है। नदियों के डेल्टाओं के सहारे, ये डेल्टा है तो यहाँ पे पंखा प्रतिरूप इस तरह आदिवास पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, भू प्रॉपर्टी के निर्माण सिलिकॉन की मात्रा प्रतिशत में कौन सा है? तो यह 27.72 सिलिकॉन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होती है? इसके द्वारा आपका विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, सूर्य या चंद्रमा के चतुर्दिक प्रभामंडल का निर्माण होता है, तो जो सूर्य या चंद्रमा होता है उसके चतुर्दिक जो प्रभामंडल का निर्माण होता है वह हिमकणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन से होता है। क्वेश्चन नंबर 75, विश्व के कौन से क्षेत्र में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? तो विश्व के कौन से क्षेत्र में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? तो इसका राइट आंसर ए है उष्णकटिबंधीय, बी है शीतोष्णकटिबंधीय, सी है भूमध्यसागरीय क्षेत्र, डी है सदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का सी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है? मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी, कारगुन गासवार कटक मध्य अटलांटिक कटक का भाग नहीं है, जबकि चैलेंजर उभार और बिबिल टॉम्सन कटक ये दोनों मध्य अटलांटिक कटक का भाग है, जबकि कारगुलेन गासवर्ग कटक यह हिंद महासागर का कटक है, ठीक है, हिंद महासागर में स्थित। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा है? तो हम्बोल्ट की जो जलधारा है और यह ठंडी है, और ठीक है, अलगुआस और क्यूरेशियो ये दोनों गर्म जलधारा, अलगुआस हिंद महासागर में और क्यूरेशियो प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए? तो इसका राइट आंसर है बी, दोहा में, ठीक है, कतर की राजधानी दोहा। क्वेश्चन नंबर 79, कोई प्रकोप आपदा बन जाता है जब वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है तब मानव के आवास को, तो वह आपदा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 80, निम्न में से कौन सा एक डार्विन के प्रजाति की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, उत्तरयोगतम की जीविता, ये तीनों डार्विन के सिद्धांत से संबंधित है, और ये पूछ रहा है नहीं है, तो संबंधित है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 10 नया प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं, वह प्रैक्टिस सेट आपका उसमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चन, भूगोल के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन और भौगोलिक चिंतन के क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल से क्वेश्चन आते हैं उसको हमने उसमें समाहित किया हुआ है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी उसमें हमने रखा हुआ है। एकदम नया प्रैक्टिस सेट है, 10 प्रैक्टिस सेट, और यह प्रैक्टिस सेट जो 10 है यूट्यूब पे उसका एक भी वीडियो नहीं है उस प्रैक्टिस सेट का। अगर आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मात्र 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग भी नोट्स लिए हैं वह मात्र 100 रुपये में वह प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं उनको 150 रुपये में वह प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट। और जो लोग नोट्स लिए हैं मात्र 100 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग केवल नोट्स लेना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट दोनों लेना चाहते हैं तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पर 7054351253 पर मैसेज करके, ठीक है, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेट फ्री दिया जाएगा, और केवल आप लोग प्रैक्टिस सेट केवल लेना चाहते हैं तो मात्र 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।